हम रेवाड़ी के गांव आसालवास में खड़े हुए हैं। एक बैंक आईसीआई बैंक जिसमें करीब 2.5 करोड़ का घोटाला सामने आया, आरोप बैंक कर्मियों पर ही लगे हैं। आखिर एक किसान परिवार जिसके बैंक खाते में करीब 2.5 करोड़ का लेन देन हो गया और उनको सूचना तक नहीं थी। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया, आखिर इतनी बड़ी रकम कहां प्रयोग की जा रही, इसके बाद जब इनको ये सूचना मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब वर्ष 2015 से ये परिवार लगातार पुलिस की बात कर ले, प्रशासन की बात, तमाम आला अधिकारियों के पास जा जाकर थक चुका है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री और डीजीपी हरियाणा को एक शिकायत दी गई, उसके बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आईसीआई बैंक के अधिकारी जो कि रेवाड़ी के ब्रास मार्केट में स्थित बैंक है, उनके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इस पीड़ित परिवार से जानते हैं आखिर क्या मसला था, आखिर इनको क्यों चक्कर काटने पड़े, क्योंकि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 8 साल तक यह परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। अब इन्हीं से जानते हैं आखिर इनका मसला क्या था और कैसे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवर सिंह है। क्या पूरा मसला क्या था और क्या ये शिकायत? ये 2009 में खाता खोलने आए, जब हमें जमीन अखबार हुई थी तो गांव मतलब शहर से आए थे खाता खोलने के लिए बैंक वाले। वो इधर से साइन सुन करवाए लगे, हम खाता खोल दिया भारत पिताजी का, मम्मी का ज्वाइंट। हमें पता भी नहीं खाता खोला है, भारत पिताजी हो गया था 2012 में एक्सपायर, और उस खाते में नहीं पता 3 करोड़ 15 लाख का लेन देन कर लिया। हमें पता भी नहीं चला। हमें तो नोटिस आया इनकम टैक्स से, तुम्हारा ये इनकम टैक्स भरो। तो हमने अपना डॉक्यूमेंट जो भी था हमें गुड़गांव जमा किया, क्योंकि हमारा तो पैसा ही नहीं था उस बैंक में। सीएम विंडो में लगाना चाहा तो उधर ने बोले इधर ही हो जाएगा तुम्हारा फैसला, फिर इधर सेक्टर 3 में मैं बार डोला, पुलिस वाले ने बोले भाई इधर आ जा। मैं गया बार बोले भाई उसे कोर्ट केस कर दो आप, इधर कोई सुनने वाली नहीं है। मैं बहुत बार डोला था रेवाड़ी सेक्टर 3 में। अब मुकदमा दर्ज हुआ, कितनी आस है अब न्याय मिलेगा? अब देखो सर, हम तो गरीब परिवार से हैं, जो भी सिस्टम हो अपने। देखिए किस तरह से वर्ष 2015 से लगातार शिकायत पुलिस को दी गई, प्रशासन को दी गई, सीएम विंडो पर भी शिकायत दी गई, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं। हालांकि अब 15 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया और कहीं ना कहीं अब आस जगिए कोई न कोई न्याय मिलेगा। अब लेकिन देखना होगा कि न्याय मिलेगा या नहीं। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जिनके नाम से ये खाता खोला गया था, ज्वाइंट अकाउंट था इनके पति का और इनका, उसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया और उनको सूचना थी। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो आपके खाते से लेन देन हुआ है? लेन देन कौन करे, कोई करे, हम ना करे कुछ भी। अच्छा, आपको सूचना थी कि आपका खाता खुल गया? हाँ, बेरो मान खोलो, सोना खोलो, बेरो कोई ना बुढ़ो खोल रहा है डॉक्यूमेंट। देखिए जिस तरह से इस परिवार का कहना है कि इनको सूचना तक नहीं थी कि इनका खाता खुला है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रॉड तरीके से एक बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया, षड्यंत्र रचा गया और करीब 2.5 करोड़ का लेन देन कर दिया। बताया भी जा रहा है कि करीब 70 लाख रुपए का उसमें सोना भी खरीदा गया और उसके गोल्ड लोन के नाम पर भी 70 लाख रुपए कर लिए गए। एक और हमारे साथ साथी मौजूद हैं इसी परिवार के, इनसे भी जानेंगे आखिर पूरा क्या मसला, तो आखिर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है जी आपका? मैं भूप सिंह नाम, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी वाइफ सरपंच है। क्या किस तरह से देखते हैं जिस तरह से? देखिए मैं तो कहता हूँ बहुत ही बढ़िया परिवार है, खानदानी परिवार है। ना तक आज तक इन्हें बैंक में लेन देन करा 1 भी रुपए का। इनके पास नोटिस आए, न तत्काल विचार कार्रवाई करी, पुलिस के पास भी गए, बैंक वाले के पास गए, बैंक वाले ने इनकी एक भी नहीं सुनी। और इतना बड़ा लेन देन है, 3 करोड़ थोड़ी रकम नहीं होती, 3 लाख पे परेशान हो जाता है आदमी। मैं तो कहता हूँ मीडिया के थ्रू इनको न्याय दिलाइए, गुजारिश आपसे यही, आप इस खबर को बैंक वालों के पास लेकर जाइए और इनका मुकदमा दर्ज तो हो चुका है। देखिए किस तरह से इस परिवार का लगातार कहना है कि करीब 3 करोड़ रुपए का लेन देन होकर इनको सूचना तक नहीं थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में जो बैंक कर्मियों पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, बैंक कर्मियों ने कहीं ना कहीं मिली भगत कर एक षड्यंत्र रचा और करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर डाला। अब देखना होगा क्योंकि मसले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया 420 आईसीआई बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ। अब देखना होगा कि आखिर न्याय मिल पाता है नहीं, आने वाले समय में देखना होगा।